नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीधाम ऑफिशियल पर। एडीधाम ऑफिशियल पर एमपी टेट वर्ग 3 की आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं। और जो टॉपिक हमने लिया है, जो सब्जेक्ट हमने लिया है, वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो है एनवायरनमेंट एंड डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसका कंसेप्ट क्लास मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। कंसेप्ट आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज़। इसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच डोमेन ऑफ द अर्थ कंटेन्स लैंड। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र भूमि को समेटे हुए है। आपको मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर बताई थी, एक तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और एक हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो जो आपको भूमि के बारे में बताएगा, एटमॉस्फेयर जो आपको वायु के बारे में बताएगा, और हाइड्रोस्फीयर जो आपको जल के बारे में बताएगा। क्लियर। इसके बाद मैंने इन तीनों के एक कॉम्बिनेशन से आपको बताया था बायोस्फीयर, ठीक है, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपसे अर्थ के रिलेटेड पूछा है, इसका मतलब आप इसका आंसर होगा लिथोस्फीयर। क्या रहेगा? लिथोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ डोमेन। अर्थ के डोमेन में पतली परत कौन सी है? पृथ्वी के क्षेत्रों में सबसे पतली परत किसकी है? तो हम जानते हैं कि देखिए हाइड्रोस्फीयर की लेयर तो परत तो आप नहीं माप सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में आपको ये दिखेगा कि पानी एक तरीके से मोटाई में ही रहेगा, है ना। और ऐसे ही आपको लिथोस्फीयर में आपको जो परत है वो मोटी मिलेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर की परत जो है वो सबसे पतली मिलेगी। किसकी मिलेगी? तो आपका आंसर रहेगा इसमें एटमॉस्फेयर। क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डोमेन कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओशियन पानी, सी पानी, रिवर पानी और लेक्स पानी। कौन सा क्षेत्र महासागर, समुद्र, नदियों और झीलों को समेटे हुए है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोस्फीयर। क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हाइड्रोस्फीयर। जितनी भी हाइड्रोस्फीयर में आएगा ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर की ही रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ विच डोमेन। ओजोन लेयर किसका पार्ट है, किस क्षेत्र का भाग है? ओजोन परत किस क्षेत्र का भाग है? क्या ये लिथोस्फीयर का भाग है, क्या हाइड्रोस्फीयर का है, एटमॉस्फेयर का है या बायोस्फीयर का है? तो आपको बता दूं कि ये भाग आपका एटमॉस्फेयर का। किसका भाग है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेन दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड। वह क्षेत्र जो पृथ्वी पर जीवन का सहारा है क्या कहलाता है? तो वो डोमेन बताना है जो अर्थ पर लाइफ को एग्जिस्ट करता है। वो लाइफ को एग्जिस्ट करता है आपका बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। जहाँ पर आपको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है। आपको इसके कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला पार्ट आपका बायोस्फीयर का पार्ट है। ये वाला है ना, जो मैंने भर दिया है, ये वाला पार्ट आपका बायोस्फीयर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। सब जानते हैं कि आपका जो लार्जेस्ट ओशियन है वो रहेगा पैसिफिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द ओनली प्लेनेट विद ऑल 4 डोमेन्स। मैंने आपको 4 तरीके की डोमेन पढ़ाई है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इन चारों को, ये चारों डोमेन आपको कौन से प्लेनेट पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा एकमात्र ग्रह है जिसमें सभी 4 क्षेत्र आपको मिल सकते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा? पृथ्वी। कौन सा मिलेगा? पृथ्वी। पृथ्वी वो जगह है जहाँ पर आपको चारों चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, वो जल से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपको बता दूं कि नाइट्रोजन वो गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये 78% है। कितनी है? टोटल गैस का 78%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेदर फिनोमिना, क्लाउड्स और रेनफॉल। आपको ये बताना है कि इसमें से किस में आपको कौन सी लेयर में आपको क्लाउड्स फिनोमिना यानी कि बादल छाना, पानी बरसना, है ना, वेदर से रिलेटेड फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे,
तो वो लेयर रहेगी आपकी ट्रोपोस्फियर। कौन सी रहेगी? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ लाई इन विच डोमेन, यानी कि आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी किस क्षेत्र में पाई जाती है? लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, बायोस्फियर, ये सारे इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको मिलेगी लिथोस्फियर में। कहाँ मिलेगी? लिथोस्फियर, यानी कि स्थल मंडल पर आपको देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ओशियन इज कॉल्ड द हॉटेस्ट ओशियन। हॉटेस्ट ओशियन के नाम से कौन सा ओशियन फेमस है? कौन सा महासागर सबसे गर्म महासागर कहलाता है? गर्म महासागर कौन सा कहलाता है आपको ये बताना है। तो गर्म महासागर आपका कहलाएगा इंडियन ओशियन। कौन सा कहलाएगा? इंडियन ओशियन। कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, तो ये आपका हॉटेस्ट ओशियन के नाम से कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड क्रस्ट एंड अपर मेंटल फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अर्थ। आपसे पूछा है कि आपका जो सॉलिड क्रस्ट है और अपर मेंटल फॉर्म है वो कौन से पार्ट का हिस्सा है? ज़मीन के कौन से पार्ट का हिस्सा है कि ठोस भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का पृथ्वी के किस भाग का निर्माण करते हैं? तो पृथ्वी के ये लिथोस्फियर का निर्माण करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी भूभाग है वो आपका किस में आएगा? जितना भी भूभाग है वो आपका लिथोस्फियर में आएगा, है ना। तो लिथोस्फियर इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ओशियन सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अलग करने वाला ओशियन कौन सा है? आपसे ये पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा अटलांटिक ओशियन। क्या रहेगा? अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन वो ओशियन है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डोमेन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए सबसे आवश्यक क्षेत्र कौन सा है? सांस लेने के लिए सबसे आवश्यक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सांस आपको कहाँ पर मिलेगी? हवा में, और हवा आपको एटमॉस्फेयर तक ले जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर वो जगह है जहाँ पर सबसे एसेंशियल, सबसे आवश्यक क्षेत्र है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्फीयर इंटरेक्ट्स विद ऑल थ्री अदर स्फीयर्स। आपसे पूछा है कि कौन सा स्फीयर बाकी तीनों स्फीयर्स के जुड़ने से बना हुआ है, यानी कि कौन सा मंडल अन्य तीन मंडलों से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि मैंने आपको बताया भी था, लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर और आपका हाइड्रोस्फियर, है ना। और इसके मिलने से यहाँ पर कौन सा बनता है? एक बायोस्फियर। तो बायोस्फियर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। हार्मफुल यूवी रेज से आपको कौन बचाता है? हार्मफुल यूवी रेज से आपको ओजोन परत बचाती है। कौन बचाता है? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत आपको बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो अ कंट्री। इसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे हम कंट्री के नाम से भी जानते हैं? मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको उस कॉन्टिनेंट्स का नाम बताना है जो कि एक कंट्री भी है। तो वो है अकेली एक ऑस्ट्रेलिया। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और साथ ही साथ एक देश भी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑपरेट्स मेनली इन विच डोमेन। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, जैसे हम किसके नाम से जानते हैं? और वाटर साइकिल के नाम से। क्या जानते हैं? वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो है वो किस मंडल में आपको संचालित होती हुई मिलेगी? तो आपको ऑब्वियस सी बात है, वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोस्फीयर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ? हाइड्रोस्फीयर इज़ द राइट आंसर, यानी कि जल मंडल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज़। कौन सा ओशियन आपका साइज़ में छोटा है? तो आर्कटिक ओशियन जो है वो साइज़ में सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दीज इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? प्राकृतिक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि बिल्डिंग्स मानव द्वारा निर्मित है, पार्क मानव द्वारा निर्मित है और सड़कें मानव द्वारा निर्मित है। तो बचा कौन सा? रिवर्स, जो कि क्या है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित पर्यावरण आप देखिए, माउंटेन आपको पता है कि नेचुरल है, फॉरेस्ट आपको पता है कि नेचुरल है, रिवर्स आपको पता है कि नेचुरल है। तो बचा कौन सा? रोड, यानी कि रोड्स जो है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। यहाँ पर आपसे पूछा है कि मानव पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि फैमिली, कम्युनिटी और रिलीजन, ये तीनों, परिवार, समुदाय और धर्म, ये तीनों ही मानव पर्यावरण से रिलेटेड हैं। यहाँ पर ये ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट मैन मेड एनवायरनमेंट नहीं है,
ह्यूमन मेड नहीं है, ये ह्यूमन इन्वायरमेंटल जो मैंने थर्ड फॉर्म बताई थी, थर्ड फॉर्म आपको बताई थी, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये वो ह्यूमन इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कोई आंसर हो जाएगा फैमिली, कम्युनिटी एंड रिलीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया भी था कॉन्सेप्ट क्लास में कि नोट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये नोट जहाँ भी आ जाएगा ना वहाँ आपका क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है, नहीं है ये पूछा है, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है बिल्डिंग्स, कौन सा, बिल्डिंग्स जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज बायोटिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। तो आपको पता है कि सॉइल एबायोटिक है ना, वाटर क्या है एबायोटिक, और चट्टानें क्या है एबायोटिक, यानी कि प्लांट्स जो ऑप्शन है प्लांट्स, ये आपका बायोटिक है। क्या है, प्लांट्स जो है आपका बायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। यानी कि इनमें से सबसे बड़ा महासागर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। इनमें से कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर अर्थ सरफेस के सबसे करीब है। तो अर्थ सरफेस के सबसे करीब रहेगी आपकी ट्रोपोस्फियर। कौन सी रहेगी, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्फीयर प्रोवाइड्स द हैबिटेट फॉर लिविंग बीइंग। आपसे पूछा है कि कौन सा मंडल जीव प्राणियों को आवास प्रदान करता है। जीव प्राणियों को आवास प्रदान कर रहा है तो यानी कि बायोस्फीयर। ठीक है ना, जीव प्राणियों को, भाई आप देखिए ना लिविंग बींग्स की जहाँ बात आ जाती है तो फिर बायोस्फीयर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, ह्यूमन मेड हो गया, ये क्या हो गया ह्यूमन, ये आपका हो जाएगा ह्यूमन मेड, यानी कि मानव द्वारा निर्मित पूछा गया है। तो मानव द्वारा निर्मित इनमें से क्या पूछा गया है, विच कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन मेड। तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन मेड कौन सा रहेगा, यहाँ पर ह्यूमन इन्वायरमेंट कौन सा रहेगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये ह्यूमन इन्वायरमेंट वही पूछा गया है जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है ना, इसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट लिखना चाहिए था, वैसे इसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको पता है नाइट्रोजन 78%। कितना है 78%। ठीक है ना, यह है आपका 78% नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है और 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पानी के द्वारा अर्थ सरफेस कितना प्रतिशत घिरा हुआ है। तो आपको पता है 71% घिरा हुआ है। कितना घिरा हुआ है 71%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म। इसमें से कौन सा, पृथ्वी का कौन सा मंडल भू आकृतियों से बना हुआ है। तो भू आकृतियों से कौन सा बना हुआ है, लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है भू आकृति, जैसे कि माउंटेन, लैंड फॉर्म्स यहाँ पर आएंगे आपके माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। तो इनसे कौन सा बना हुआ है आपका, इससे बना हुआ है लिथोस्फीयर। कौन सा बना है, लिथोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच स्फीयर। आपसे पूछा है कि ओजोन लेयर आपकी कौन से स्फीयर में आपको देखने को मिलेगी। कौन से स्फीयर में आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें मिलेगी, समताप मंडल में, जिसमें तापमान समान रहता है, समताप मंडल में आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर इतनी बार ये चीज़ें आ गई हैं, है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब क्या है, ये सब है आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में बटा हुआ है। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें आपको पहली मिलेगी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, दूसरी मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, तीसरी मिलेगी आपको, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, देखिए पहली मिलेगी आपको नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर, ये ST लिख दिया मैंने, स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी मिलेगी आपको स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीजोस्फियर, ठीक है, फिर मिलेगी आपको थर्मोस्फियर, ठीक है, और फिर मिलेगी आपको लास्ट में एक्सोस्फियर। कौन सी मिलेगी, एक्सोस्फियर। तो इनके भी क्रम को याद रखिएगा, है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो आप देखिए नेचुरल रिसोर्स नॉट पूछा है, नहीं है, तो नहीं है यानी कि आप देखेंगे माउंटेन है, रिवर है और फॉरेस्ट है, यानी कि बिल्डिंग इज द राइट आंसर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मानव पर्यावरण में आपको इंडस्ट्रीज, पार्क्स, ब्रिजेस, उद्योग, पार्क और पुल। जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यहाँ पर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, आंसर को देखकर आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा। मान लीजिए यहीं पर अगर ये दिया होता कम्युनिटी, फैमिली, तो आप ये भी समझ जाते कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है थर्ड वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट की कंपोनेंट की बात करें तो आप देखेंगे माउंटेन्स, माउंटेन्स जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोस्फीयर कवर्स, हाइड्रोस्फीयर आपको क्या क्या चीज़ें बताएगा। ओनली ओशियन, ओनली रिवर, ओनली ग्लेशियर, नहीं, ये बताएगा सभी जल निकाय। हमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी देखा था, सारे जल निकायों को ही हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है ना, नदियाँ भी आ सकती हैं, ग्लेशियर भी आ सकती हैं, महासागर भी आ सकते हैं, तो सारे जल निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डोमेन ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, हार्मफुल पृथ्वी को कौन सा मंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सा मंडल बचाता है, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, याद है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें मैंने बताया था ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में आपको एक मिलेगी ओजोन लेयर। क्या मिलेगी, ओजोन लेयर, जो कि आपको किससे बचाती है, हार्मफुल सनरेज से बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच एक्टिविटीज शोज ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, आपसे पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन को दर्शाती है। मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन को दर्शाती है। मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन, आपको पता है कि मानव अगर बांध बना ले, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बांध बना ले, तो इसमें इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लग जाएंगे, बाकी चीज़ों से नहीं आएंगे, है ना। तो यही इसका आंसर रहेगा, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच नेचुरल डोमेन्स कंटेन्स माउंटेन, वैली एंड प्लेन्स, इनमें से कौन सा नेचुरल डोमेन्स माउंटेन, वैली और प्लेन्स को दर्शाता है, यानी कि लिथोस्फीयर। कौन सा है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपको ये तीनों मिल जाएंगे। विच इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो अर्थ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अर्थ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी तीनों एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी के चारों ओर वायु की चादर को क्या कहते हैं। वायु की चादर को यहाँ पर क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिन्हें बाद में भी हम रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिन्हें एक बार यूज़ कर लिया तो वो रिन्यू नहीं हो पाएंगे, यानी कि बाद में हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप देख पाएंगे कोयला एक नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि सोलर एनर्जी इज़ द आंसर, जो कि एक रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी आज से 10,000 साल पहले भी चल रही थी, यानी कि सूर्य की जितनी भी एनर्जी है उसका हम उपयोग अगर चाहते 10,000 साल पहले अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम उसका यूज़ कर सकते थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोलर पैनल लगा लेते हैं हम, उससे बिजली बनाते हैं, है ना। तो सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट आपको कल्चर, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है। तो मैंने आपको बताया ह्यूमन एनवायरनमेंट, यहाँ पर आंसर रहेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द गैस, विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सी गैस बेहद ज़रूरी है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस ज़रूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पर आपको क्या दिया है, आप एक चीज़ देखना, मैंने आपको समझाया था लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और एक बताया था हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और इनके बीच वाला बताया था यहाँ पर तीनों कॉम्बिनेशन से बायोस्फीयर। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है कि आप मुझे तो बस इतना बताइए कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सा है। जो आपको एग्जांपल दिए हैं, तो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच के कॉम्बिनेशन में आपको कौन सा मिलेगा। तो आप क्या आपको रेनफॉल मिलेगा, तो रेनफॉल आपको पता है कि इसके लिए हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वॉल्केनिक इरप्शन मिलेगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन केवल लिथोस्फीयर से हो जाएगा, उसमें हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंड ब्लोइंग सैंड, यहाँ पर अगर तीसरे की बात करें तो आप देखेंगे कि विंड ब्लोइंग सैंड, हवा द्वारा रेत का उड़ना, तो अगर वो उड़ रहा है तो एटमॉस्फेयर वाले प्रोसीजर में आ गया, राइट, उड़ गया ना, विंड की बात आ जाएगी। और एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिया ही नहीं है, यहाँ पर तो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, यानी कि एक ही चीज़ बची, रिवर कटिंग द वैली, रिवर कटिंग द वैली, किसी नदी द्वारा घाटी का कटना, ये क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की क्रिया कहलाएगी। हाइड्रोस्फीयर नदी में आ गया और लिथोस्फीयर आपका वैली में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तीनों के नैरो जोन कॉन्टैक्ट को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है, बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं है, आप देखिए जरा, बायोस्फीयर का हिस्सा ये नहीं होगा, माउंटेन है ना। तो ये तीनों क्या है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस, ये तीनों बायोस्फीयर के हिस्सा रहेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर होगा आपका सी, वो आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच फैक्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द अर्थ इनटू द अर्थ डोमेन, पृथ्वी की विभिन्न मंडलों में बांटने का आधार क्या है, पृथ्वी को विभिन्न मंडलों में बांटने का आधार क्या है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीज़ों में जब हमने बांटा है ना, तो वो संरचना और प्रकृति के आधार पर बांटा है, कंपोजिशन एंड नेचर के आधार पर बांटा है, संरचना और प्रकृति के आधार पर बांटा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं, इसी के साथ ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। सेशन अच्छा लगा है तो आप देखिए ज़रूर, है ना, अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।